वेलकम बैक, वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। क्यों खूबसूरत है कि यूट्यूब पर आज इस चैनल पे हम पहली बार जा रहे हैं मैथमेटिक्स का कंप्लीट थ्योरी अपलोड करने के लिए। क्लास 9th का चैप्टर का नाम है रेशनलाइजेशन। क्या नाम है? रेशनलाइजेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है। आज आप लोग को पता चलेगा कि जिस तरह से मैंने इंग्लिश में आप लोग को एकदम आराम से लाइन बाय लाइन एक एक कॉन्सेप्ट को इलेबरेट किया है, डिस्कस किया है, और आपने क्या किया, आपने बहुत सारा प्यार दिया उसको, आपने देखा। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि आप लोग से इसी तरह से प्यार मिलता रहे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स क्लास 9th के स्टूडेंट जो भी हैं, एक एक क्लास का सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। आप लोग को ये पता चलेगा कि मैथ में सोचने का तरीका जो है वो सब पूरा हम चेंज कर देंगे आपका। इतना अद्भुत आपके लिए होगा ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कि आप सोच भी नहीं सकते। बार बार इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। एकदम आराम से लाइन बाय लाइन एक एक कॉन्सेप्ट्स का कोई भी बुक आप बनाते हो पूरा इंडिया में, चाहे वो NCERT हो, चाहे RS अग्रवाल हो, और सबसे खूबसूरत बुक जो बेस्ट है, आप जानते होंगे कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो RD शर्मा को पूरा कंप्लीट बनाते हैं। ऐसे रखने के लिए तो RD शर्मा सब स्टूडेंट के पास है जनरली, लेकिन RD शर्मा को सॉल्व बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। लेकिन जो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद पूरा का पूरा RD शर्मा आपको लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और आप देखिएगा कि जो सोचने का तरीका है आपके स्कूल के टीचर्स लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, और आप खुद डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं मेरा टीचिंग स्टाइल या टीचिंग फॉन्ट आपको कैसा लगा। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, पढ़िए। इसका PDF नोट्स, इसके जो वीडियो होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप जो उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैंने अपने हाथ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक नोट्स तैयार किया है, जो नोट्स को लाइन बाय लाइन आप पढ़ाएंगे आपको। और आप NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, S चांद, जितने ही पब्लिकेशन की किताब है, सारा सॉल्व होगा। गारंटी है इस बात का। बस आपको क्या करना है, देखना है इसको अच्छे से। ओके, तो बिना देर किए चलिए हम चलते हैं। टॉपिक का नाम है रेशनलाइजेशन। क्या नाम है? रेशनलाइजेशन। क्लास 9th का ये टॉपिक है। क्लास 9th का ये टॉपिक है। क्लास 6, 7, 5, 4, 11, 12 A to Z सारा का थ्योरी हम अपलोड करने वाले हैं। आपको बहुत जल्द मिल जाएगा सारा थ्योरी, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। आप बस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि प्रोत्साहन मिले। इसी तरीके से हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर अच्छा लगे प्लीज़ तो ही आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ना लगे तो प्लीज़ मत करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरा देखने के बाद अगर नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपने जो बोला वो झूठ है। राइट, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, फिर भी देख लीजिए आप। चलिए बढ़े आगे। चलिए, खूबसूरत है ये जो क्लासरूम का हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ही बैठे रहते हैं, ताकि मेरा आदत है शुरू से इस तरह टीचिंग में कि कुछ स्टूडेंट्स बगल में रहते हैं बैठे हुए, तो अगर हमको टोकते रहते हैं या बताते रहते हैं, कभी कभी हम लोग से भी गलती हो जाता है। राइट, स्पेलिंग मिस्टेक, करेक्शन या कैलकुलेशन। तो विद्यार्थी अगर लाइव बैठा रहे तो ज़्यादा करेक्शन होने की संभावना होती है, और विद्यार्थी बताते रहते हैं तो हम लोग भी सुधरते रहते हैं। राइट, तो आप लोग भी कमेंट करके बताते रहे यहाँ गलत हो। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्रमेयीकरण। क्या है चैप्टर, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे। राइट, सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपके पास नोट्स है, आपको जो नोट्स है वो नोट्स हम बिल्कुल इसी तरह से, मेरे मोबाइल में भी ऐसा नोट्स है PDF। डिजिटल बोर्ड रहता है तो इस नोट्स को यहीं पे हम डाल देते, लेकिन डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास, तो इस मोबाइल को यूज़ करते हैं। देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा है। सबसे पहली बात, सर आखिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन, इसका मतलब क्या है। यानी सबसे पहले ब्रेन में आता है व्हाट इज रेशनलाइजेशन। ब्रेन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि आखिर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्या। राइट, आपके नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है। देखिए ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। लिखा है एनी नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। एनी नंबर, कोई भी नंबर, देखिएगा ध्यान से, एनी नंबर, एनी कोई भी नंबर हो, और नंबर कैसा हो, देखिएगा ध्यान से, जिसका हुज डिनोमिनेटर, मान लीजिए नंबर में आपके पास ऊपर न्यूमरेटर रहता है और नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर। ये एक फ्रैक्शन टाइप का नंबर है, रेशनल नंबर टाइप का। राइट, कोई दिक्कत, रेशनल नंबर मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कोई भी नंबर, क्या मान लीजिए कोई भी नंबर जिसका नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर बन जाए। क्या बन जाए?
अब दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आया कि सर इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म और नॉन रेकरिंग हो, राइट, रेक्यूरिंग, राइट, मतलब जिस पे बार ना हो, है ना, कोई दिक्कत? इसका मतलब ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म ही ना हो और जिस पे बार ना हो। बार का मतलब होता है कोई भी नंबर के ऊपर डंडा, अगर मान लीजिए 0.35 लिख दिया और मैंने 5 पे बार दे दिया, इसका मतलब 5 बार बार रिपीट करेगा, राइट। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। या आप सिंपल से जान लीजिए, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल या क्यूब रूट पॉसिबल ना हो, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड पॉज कीजिए। तो वापस से मैं आता हूँ, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लगता है इसलिए थोड़ा पॉज करना पड़ता है, डोंट वरी फॉर दैट। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, रेशनलाइजेशन क्या होता है? कोई भी नंबर जो n न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो नीचे वाला नंबर इरेशनल हो जाए। भाई इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, नॉन रिपीटिंग, जिसके ऊपर बार ना हो, जो रिपीट भी, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो जनरली √2, √3, √5 से इरेशनल नंबर ही है। जब इसको आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, राइट। इसका मतलब न ख़त्म होगा न रिपीट करेगा, राइट। आप अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल, ये स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, मतलब जैसे मान लीजिए 2 × 2 रहता तो स्क्वायर रूट से 1 बाहर आता 2, तो इसका पॉसिबल है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। क्या है? अच्छा, क्यूब रूट का मतलब मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 8 है, राइट, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। कैसे होगा? क्यूब रूट है 8 का क्या होता है? 2 × 2 × 2, अगर 3 है तो 1 बाहर आएगा, कितना आएगा? 1 बाहर। तो क्यूब रूट अगर पॉसिबल है तो वो भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर हो। क्या हो? इरेशनल नंबर हो, ठीक है। अब आगे देखिए नोट्स में क्या लिखा है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर। तो एक ऐसा तरीका जिस तरीका में इसके डिनोमिनेटर को ऐसा एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा बनाएंगे ताकि ये नंबर रेशनल बन जाए। क्या बन जाए? आपके नोट्स में लिखा है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। मैं देखिए वापस क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट, तो इसको यानी कोई भी नंबर जिसके नीचे में क्या रहे, √2 रहे, या कोई भी नंबर जिसके नीचे में √3 रहे, इस तरह के नंबर जिसके नीचे में यानी डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर आ जाए। क्या आ जाए? इरेशनल, IRRATI1, इरेशनल, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ताकि इसका नीचे वाला जो इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर, वो रेशनल बन जाए। क्या बन जाए? पर ये लिखा है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, ऐसा इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाए जिसका डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर। इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब सर रेशनल नंबर लाने के लिए करेंगे क्या? लिखा है आगे, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो इस नंबर को क्या करेंगे जो रेशनल बन जाएगा? तो इस नंबर को एक ऐसा नंबर से, यानी सुटेबल नंबर लेंगे, उपयुक्त ऐसा नंबर लेंगे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर यानी न्यूमरेटर में नीचे और डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर रेशनल बन जाएगा। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एक फिक्स नंबर लेके, जो फिक्स नंबर लेंगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और नीचे भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नंबर बन जाएगा रेशनल नंबर, राइट। तो क्या हुआ रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, राइट, बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ सुटेबल नंबर। कोई दिक्कत? सुटेबल नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो, इरेशनल नंबर हो, उस नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सूटेबल नंबर लेके मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। आसान है, सिंपल बात। जो नंबर के नीचे में इरेशनल रहे उसको रेशनल में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनल बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। नोट्स में आपके लिखा है, पढ़े। बाय सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, राइट। हो गया। देखिए ध्यान से, बोले सर आप एग्जाम्पल देके बताइए। आपको तो ये समझ में आ गया, चलिए एग्जाम्पल देता। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल में आपके नोट्स में भी लिखा है, नंबर है 2/√7, राइट। √7 एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो इस नंबर को हम ऊपर √7 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2√7 और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ बचता है 7। अब ये न्यूमरेटर है और ये, तो देखिए आप इस ऐसा नंबर आ गया जो नंबर का डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब इसके ऊपर रूट नहीं है, और रूट नहीं है और ये डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? क्योंकि अगर 7 है तो 7 के कुछ नहीं, नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे फॉर्मेट वाले नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? इट्स वेरी इजी, राइट। बहुत आसान है। तो अब आपके ब्रेन में आ गया सर क्या कोई भी नंबर को हम कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 305 है, राइट, डिवाइड बाई 2√a मान लीजिए कितना है 11, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अलबत्ता, राइट। इसको ऊपर और नीचे √11 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। आंसर ये हो जाएगा 305√11, मल्टीप्लाई में ही दोनों, और ये हो जाएगा 2 और √11 को √11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 होगा, और 11 2 जा 22 इज द आंसर, राइट। इट्स वेरी इजी, ओके। भारत में हम चाहते हैं कि मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दें, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं रहेगा, राइट। आप अगर पढ़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9th में जितने भी लोग जाते हैं प्लीज़ ये जो फ्री फायर वगैरह है, ये सब गेम वगैरह इससे दूर रहें, अपने जीवन को बनाएं, पढ़ाई लिखाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, मैंने देखा है क्या कि वो जो ऑड चैनल्स हैं फ्री फायर ये सब, कुछ होने वाला उससे है तो नहीं, स्टूडेंट को वो भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लोग क्या करते हैं? पढ़ाई नहीं करते, राइट। यूट्यूब पर हम ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। क्लासरूम का कंप्लीट थ्योरी आपके सामने ला के हम पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं ईजी वे में, और आप इसको नहीं पढ़िएगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा? फ्री फायर खेलिएगा। तो ज़िंदगी आपकी, आप सोचिए, बस यही बटन का खेल है। ऐसे पकड़ना है मोबाइल को 2 तरीक़ा से, ऐसे पकड़ के रखना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, या ऐसे पकड़ के गेम खेलना है। आप ही के हाथ में सब कुछ है। मेक्स योर ओन डेस्टिनी, अपना भाग्य खुद लिखिए। समझ में आ गया? ये मिटा दे। तो कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, रैशनल में लाने के लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट। अच्छा, ये जो सुटेबल नंबर है कौन रहता है? वही नंबर रहता है जो जिसका डिनोमिनेटर में रूट डिफाइन ना हो, राइट। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया। आगे आपको लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा भी वापस से देख लीजिए। मैंने कहा अगर 3/√2 है, राइट, तो ये जो सुटेबल नंबर है वो कौन है? √2 है, जिससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा √2 × √2 2, राइट। वो सुटेबल नंबर वही होता है जो डिनोमिनेटर में होता है, राइट। कोई दिक्कत? समझ में मेरे अंदाज से आ गया होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है आपके नोट्स में, पढ़िए। व्हाट शैल वी स्टडी इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से, लिखा है नोट्स में आपके, वी विल स्टडी सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। ब्रेन में सबसे पहले प्रश्न आया सर स्क्वायर रूट क्या होता है? ब्रेन में सबसे पहले प्रश्न आया कि सर ये आइडेंटिटीज़ क्या होता है, राइट। सारा कुछ बताएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्मेट में लिखा हो, ठीक है। कोई दिक्कत? मान लीजिए मैंने लिखा 4, है ना, ये हो गया √4। आंसर कितना आता है? 2। कैसे आता है? इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 × 2, राइट। ये कितना हो जाता है? बेस सेम है तो पावर हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, राइट, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये रूट का मतलब होता है 1/2, राइट। आप इसको 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। ये कट के आंसर आ गया,
ठीक है, आप इतना जान लीजिए। तो यही होता है स्क्वायर रूट जो है उसको 4 लिख दीजिए, 4 को 2 × 2 और 2 है अंदर में तो 1 बाहर आ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? ये स्क्वायर रूट है, समझ में आ गया। आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है, आपके स्कूल में फिक्स्ड जाते होंगे एडमिशन के लिए तो हर साल एक ID कार्ड मिलता है। क्या मिलता है? क्या होता है वो ID कार्ड? आप गले में लटका के जाते हैं, वही आपका पहचान है। आप अगर ID कार्ड दिखाइएगा तो आपको कोई भी समझ जाएगा कि आप फलाना भी स्कूल के विद्यार्थी हैं, राइट। या हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैन कार्ड, आधार कार्ड देती है, वो भी हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, उससे लेके और कहीं भी जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये फलाना आदमी है, राइट। आइडेंटिटी का मतलब होता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कुछ ऐसा चीज़, ऐसा फॉर्मूला, ऐसा रिजल्ट जो हर जगह वैलिड हो। हर जगह, जैसे हमारा आई कार्ड हर जगह वैलिड होता है, पासबुक, आई कार्ड, आधार कार्ड, है ना, तो ये सब हर जगह वैलिड है। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसा रिजल्ट रहेगा जो हर जगह वैलिड होगा, मैथमेटिक्स में वैलिड होगा, उसको आइडेंटिटीज़ कहते हैं। कोई दिक्कत? तो हम कुछ फॉर्मेट देखेंगे उसी तरह का, राइट। चलिए आगे बढ़ें। तो आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ गया। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ जो हर जगह वैलिड हो। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। तो मैथमेटिक्स में आइडेंटिटीज़ यही ऐसा चीज़ होता है जो हर जगह अपना वैल्यू बना के रखता है, राइट। समझ में आ गया। कुछ रिजल्ट हो सकता है या कोई फॉर्मूला हो सकता है। पढ़िए क्या लिखा है। सम ऑफ दीज आइडेंटिटीज आर अ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ द लॉज ऑफ इंडिसेस। वाओ, कहता है कि इसमें से कुछ ऐसे आइडेंटिटीज होंगे जो इंडिसेस के लॉ के साथ डायरेक्ट मैच कर जाएंगे। अब दिमाग में आए लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है। भाई हम लोग चैप्टर पढ़े हैं एक्सपोनेंट। क्या पढ़े हैं? राइट। एक्सपोनेंट मतलब होता है घातांक, राइट। मतलब जैसे लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। कोई दिक्कत? इसी चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब एक्सपोनेंट के चैप्टर को फॉलो करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखा है, क्या लिखा है? अदरवाइज एंड अदर्स फॉलो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। और कहता है ये आइडेंटिटीज़ या तो लॉ ऑफ इंडिसेस को फॉलो करेंगे, मतलब एक्सपोनेंट को फॉलो करेंगे, या ये आइडेंटिटीज़ जो है वो किसको फॉलो करेंगे? देखिए लिखा है, करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर, मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को फॉलो करेंगे। मतलब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? 2 × 3 प्लस 2 × 1/2, राइट। इसका मतलब होता है, देखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब बांटा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन 2 को एडिशन के ऊपर, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 को, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब अलग अलग कर रहे हैं, 3 को भी दे रहे हैं, 1/2 को भी दे रहे हैं, एडिशन वाली चीज़ को, राइट। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो भाई जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर 2 चीज़ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ इंडिसेस को। मतलब इस चैप्टर का आइडेंटिटीज़ जो है 2 चीज़ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ इंडिसेस को यानी एक्सपोनेंट के नियम को, या डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को फॉलो करता है, राइट। मतलब जैसे आपको लिख दीजिए, मैंने लिखा 5, इधर लिख दिया 3x² प्लस 2x, राइट। तो ये 5 मल्टीप्लाई में है किसके साथ? बांट दीजिए 3x² के साथ, प्लस ये 5 मल्टीप्लाई में है 2x के साथ। ये हो जाएगा 5 3 × 15 x² प्लस 5 2 × 10x, राइट। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं ना। तो एक्सपोनेंट का नियम को भी फॉलो करेगा और इसको भी फॉलो करेगा, राइट। तो एक सेकेंड प्रोसेस। तो समझ में आया आपको कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब यही होता। और लॉ ऑफ इंडिसेस तो आप जानते ही हैं एक्सपोनेंट को, राइट। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर आपका यहाँ यूट्यूब पे तो एक्सपोनेंट पढ़ाया नहीं है। नंबर सिस्टम और एक्सपोनेंट बहुत जल्द हम आपको पढ़ा देंगे, राइट। चिंता की बात नहीं, हम सारा चीज़ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? चलो मिटा दे इसको। देखिएगा ध्यान से, मतलब आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या रखना है याद? कि आपके ब्रेन में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमेशा रहना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कुछ नियम कानून है, उसको दिमाग में आप रख लीजिए। अगला है ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है, इसको भी दिमाग में रखिए, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट।
ये जो हम करके दिखाए थे उस दोनों को दिमाग में रखिए, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, तो सर ये जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है वो कौन कौन सा है ना? तो मेरे ब्रेन में वही रहना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रहना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, वापस से एक बार हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए आपके पास 4x है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 4x, क्योंकि ये ब्रैकेट लग गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो 4x² प्लस 2x लिखा है प्लस 6 लिखा है, राइट। तो इस 4x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब में। 4x को पहला गुना करेंगे इस 4x² के साथ, कोई दिक्कत? फिर प्लस आ गया प्लस, इस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस 2x के साथ, राइट, कर दिए प्लस, ये प्लस आ गया। फिर इस 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, x² और x मिल के x³ हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 4 2 जा 8 और x मिल के x² हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 4 6 जा 24, राइट इंटू x, राइट। कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, वेरी इजी, ओके। कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए, अब दिमाग में आया कि सर आप अभी बोल रहे थे आइडेंटिटी कह रहे थे, ये होता क्या है, राइट। ब्रेन में आप लोग चल रहा है ना? तो देखिए ध्यान से, आपको हम बताते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ है, आपके नोट्स में लिखा है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, हम लोग देखते हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से, पहला है अगर रूट अंडर ए है आपके पास, राइट, इस रूट का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, आंसर आ जाता है सिर्फ ए। पहला आइडेंटिटी है। ये कैसे होता है एक हम करके दिखा देते हैं। देखिए, ए है, इस रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, राइट, और इसका पावर कितना है 2। और हम जानते हैं लॉ एक्सपोनेंट कहता है कि पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, ये कट गया, आंसर कितना आ गया। तो हम हर बार नहीं करेंगे, एक्सपोनेंट भी इसको दिखाना ही है आपको, राइट। आप इतना जान लीजिए, कोई दिक्कत? पहला आइडेंटिटी समझ में आ गया। चलिए, दूसरा आइडेंटिटी क्या है कि अगर रूट ए है आपके पास, ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ, रूट बी के साथ, तो चुपचाप अंदर में आप एक ही रूट के साथ दोनों को अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अगला देखिए, कोई दिक्कत है? आगे तीसरा, अगर मान लीजिए रूट ए है ऊपर में और नीचे रूट बी है, राइट, तो आप इसको लिख सकते हैं एक ही रूट के साथ a/b, या तो अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत? इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा सीधा एक समान और 2 अक्षर का मेरा नाम, बताइए क्या? नोआ करना ना जुआ कर जा चुआ कर जा चाचा, बचपन में पढ़े मनोहर पोथी में, राइट। समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला है आपके पास आइडेंटिटी, देखिए ध्यान से, रूट ए प्लस रूट बी, राइट, इनटू है रूट ए माइनस रूट बी। ये फॉर्मूला पे डिपेंड है, ठीक है ना। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो जानते हो स्क्वायर से रूट, देखो वापस ये आ गया ऐसा, राइट, आ गया ना, है ना। तो देखो सिर्फ बचेगा ए और यहाँ से बचेगा सिर्फ आंसर ए माइनस। कोई दिक्कत? आसान है, कोई तकलीफ? ये किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला जो अलजेब्रा का होता है, उसका वैल्यू होता है ए प्लस बी और ए माइनस। आसान है, कोई दिक्कत हो रहा है? चल, देखिए अगला, देखिए ध्यान से, अगला आइडेंटिटी है आपके नोट्स में भी लिखा है, ए प्लस रूट बी है, राइट, और देखो ए माइनस रूट बी है, राइट। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे रूट था तो सिर्फ ए आया, लेकिन रूट नहीं है तो ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? लेकिन यहाँ तो रूट दिख रहा है तो सिर्फ क्या आएगा? बी आएगा, आंसर। समझ में आया? सेम चीज़ है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए, समझ में आ गया। अब अगला आइडेंटिटी देखिए क्या है, रूट ए चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, रूट बी रहे, उसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का, कुछ नहीं, आंसर वही है ए स्क्वायर यानी ए, प्लस रहेगा तो प्लस का 2ab यानी रूट ए रूट बी हो जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर, तो आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा? ये आसान है, ये इसको लिख सकते हो। अगर मान लो कि क्या रहे, माइनस रहे तो माइनस रहते यहाँ माइनस हो जाएगा सिर्फ, ये तो प्लस रहेगा, देखो लिखा भी है आपके पास, है ना। तो देखो ना, समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा यही फॉर्मूला, राइट। इसको हम अरेंज करके और लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस 2 रूट ए बी, राइट, और प्लस बी, क्यों? क्योंकि रूट ए बी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ, है ना। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए, अब अगला फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, क्या फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटीज़। कोई दिक्कत?
देखिए क्या लिखा है आइडेंटिटीज। अगला है आपका रूट ए प्लस रूट बी और ये है रूट सी प्लस रूट डी, है ना। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पहले इससे अलग अलग ना हो गया, दोनों प्लस है, माइनस वाला तो है नहीं। तो पहले इस रूट को रूट सी से करेंगे, तो रूट ए और सी अंदर ही में रख देते हैं, फिर इसी रूट ए को डी से प्लस रूट ए डी हो जाएगा, फिर प्लस रूट बी को सी से रूट बी सी प्लस रूट बी को डी से रूट बी डी। यही आंसर। कोई दिक्कत? आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चल कोई समस्या? अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ये 5√16 है, कितना है इंटू 5√2 है, राइट। दो अलग अलग चीज़ है, दोनों का रूट 5 ही है, तो आप एक ही बार कर दीजिए कि भाई तुम 5√16 भी हो और 2 भी हो, राइट। और देखो ये 5√16 है तो इसको लिख सकते हैं 5√32 नहीं। और ये देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं, इसको वापस से लिख सकते हैं कितना 32 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 2 को तो आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 5 और 5th रूट का मतलब होता है 1/, और जानते हो कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ कट जाता है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आसान है। तुम देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का भी यूज कर रहे हो और लॉ ऑफ इंडिसेस यानी एक्सपोनेंट के नियम का भी यूज कर रहे हैं, राइट। आसान है। चलिए कोई दिक्कत? यही सब आइडेंटिटीज़ है, आपके कॉपी में भी लिखा है लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत? इस थ्योरी को आप दिमाग में रखें, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था इस फॉर्मेट पे था, कैसा? √n a इंटू √n b के फॉर्मेट में था, यानी nth रूट a nth रूट b दोनों प्रोडक्ट में था, तो हम एक ही साथ nth रूट क्या कर दीजिए a b कर दिए या a इंटू b। कोई दिक्कत? इसी को फॉलो किया था, ठीक है, समझ में आ गया। अगला हेडिंग आपके पास नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है, कहता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर और रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे और एक टर्म होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, उसको भी देखेंगे। पढ़िए, व्हाई डू वी नीड ऑफ रेशनलाइजेशन फैक्टर, आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्यों ज़रूरत है, रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्यों ज़रूरत है। पढ़िए क्या लिखा है, क्यों करते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज। भाई बार बार सर आप एक चीज़ कहते हैं क्या कि भाई 2/√5 है तो भाई इस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो रेशनल आ जाएगा। तुम ये भी तो पूछ सकते थे कि सर ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, कोई कारण होना चाहिए। रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्यों करते हैं रेशनलाइजेशन। पर ये नोट्स में लिखा है, क्या है, क्योंकि समटाइम्स वी कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस कंटेनिंग ए स्क्वायर रूट इन देयर डिनोमिनेटर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नंबर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर रूट का फंक्शन दिख जाता। फिर देखिए क्या लिखा है, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सच एक्सप्रेशन इज कन्वीनियंट इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। तो कहता है कि मान लीजिए कि अगर आपके नीचे में यानी डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर दिख जाए जो स्क्वायर रूट में हो, तो आप इसे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो भाई इसको आपको ये रूट नाम का जो चीज़ है इससे आप इसको फ्री कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फ्री कर दीजिए, यानी इसको हटा दीजिए, रूट हटाने का प्रयास कीजिए, राइट। इसीलिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते ताकि रूट हट जाए तो गुना, डिवाइड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। कोई दिक्कत? तो इसलिए हम लोग को रेशनलाइजेशन करना पड़ता। अब कैसे? मान लीजिए 2/√5 है प्लस 3 मान लीजिए यहाँ √3 रहेगा, ये आपस में गड़बड़ा जाएगा, राइट, तो दिक्कत हो जाएगा। अब इस नंबर को हम क्या किए 2/√5 कर दिए, ऊपर भी रेशनलाइजेशन कर दिए √5 से और नीचे कर दिए प्लस 3/√3 कर दिए, इसको भी कर दिए √3, आसान हो जाएगा। ये 2√5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिर्फ 5 प्लस हो जाएगा 3√3/3, राइट। अब देखो एलसीएम कितना आसान आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6√5 प्लस 3 5 जा 15, 15√3, राइट। कोई दिक्कत? आसानी आंसर, कोई तकलीफ? समझ में आ गया? तो यही चीज़ें थी जिसकी वजह से हम लोग करना पड़ता है। कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से।
तो भाई क्या क्या ज़रूरत है रेशनलाइजेशन करने का, ताकि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में नंबर्स रूट के टर्म में आ जाते हैं और तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको सुविधाजनक करने के लिए, कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक, आसान हो जाए, और उसी को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइजेशन करते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ये आपके नोट्स में लिखा है एज इट इज़। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो क्या करें, फिर देखो नीचे लिखा है टू मेक द डिनोमिनेटर्स फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। भाई डिनोमिनेटर को आप स्क्वायर रूट से अगर फ्री करना चाहते हैं, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई दिक्कत? देखिए अब इरेशनल नंबर कौन होगा, इट विल बी द सेम इरेशनल नंबर, ये वही इरेशनल नंबर होगा विच विल बी इन द डिनोमिनेटर जनरली, जो जनरली साधारण तौर पे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में दिया रहता है, वही इरेशनल नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर है 3/√5, इसको रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, ये वही नंबर होगा √5 जिससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और यही नंबर इरेशनल रहता है, राइट। इसी इरेशनल नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेशनल बन जाता है और हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो ईजी हो जाता है। कोई दिक्कत? आसान है। याद रखिएगा बंधुओं, दोस्तों प्लीज़, आप इतना आसानी से पढ़ रहे हैं और इसको अप्लाई कीजिएगा। ताज्जुब की बात है, मैथमेटिक्स कोई भी नहीं बना नाम पलट देंगे, समझ रहे बात को, एकदम खतरनाक बनेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या देखें कि रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। हेडिंग 2 चीज़ था, पहला था क्या कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है और रेशनलाइजेशन करते क्यों है, क्या होता है रेशनलाइजेशन, क्यों करते हैं, और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो हम क्यों करते हैं तो पता कर चल लिया, हम लोग को पता चल गया कि आखिर रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। तो भाई ये आसान है, रेशनलाइजेशन क्यों करती है तो ईजी आ गया ना। अब हम लोग को बचा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। कोई दिक्कत? चलिए पढ़िए, हेडिंग में आपका है रेशनलाइजेशन फैक्टर। क्या है? रेशनलाइजेशन फैक्टर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रेशनलाइजेशन फैक्टर अभी लोग देखने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, पढ़िए। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल, भाई कहता है 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी गुना अगर हो जाए रेशनल नंबर, क्या बन जाए? रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में हो और नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो 2 इरेशनल नंबर, इरेशनल है भाई, ये भी इरेशनल है, राइट। ये दोनों का प्रोडक्ट रेशनल बन जाए। पढ़िए क्या लिखा है, इफ़ द प्रोडक्ट यानी गुना ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। तो भाई इसी एक दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? मतलब जो रेशनल नंबर दे देगा तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा और ये रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। बोले सर समझ नहीं आया, बोलो समझ, तो हम समझाएंगे, चिंता की बात क्या है। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास एक नंबर है 5 + √7, राइट। लीजिए इनटू एक और नंबर आ गया 5 - √7। कोई दिक्कत? इसको गुना कीजिएगा तो भाई a - b और a + b, a² माइनस का b², राइट। ये हो गया 25 माइनस का 7 यानी हो गया 18, और 18 होता है, 18 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और ये नंबर p/q के फॉर्मेट में है और नीचे 0 के बराबर। तो 2 नंबर यानी 2 इरेशनल नंबर। आप बोले कि सर इरेशनल ये कैसे है? 5 तो रेशनल है, लेकिन रेशनल में जब इरेशनल जोड़ते हैं तो टोटल इरेशनल बन जाता है। रेशनल में इरेशनल घटाते तो इरेशनल बन जाता है। तो दोनों इरेशनल नंबर है, राइट। जब ये प्रोडक्ट होके यानी गुना होके रेशनल नंबर दे दे तो ये एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता। तो हम कहेंगे कि 5 + √7 जो है ये 5 - √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, और अगर 5 - √7 से पूछे तो बोले कि मेरा रेशनलाइजेशन फैक्टर ये रेशनलाइजिंग फैक्टर 5 + √7 है। कोई दिक्कत? ये एक दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत? देखिए आपके लिखा है
कॉपी में लिखा है ना। ये नोट्स बिल्कुल आसान है दोस्तों, आसानी से पढ़िए। देखिए लिखा भी है, तो 5 + √7 एंड 5 - √7 दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। यस और नो? थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बाबू पॉज करें। तो समझ में आ गया आपको कि एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, राइट? अगर ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, रेशनल नंबर आया, राइट? तो ये दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर या रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है, राइट? कोई दिक्कत? मिटा दे। देखिए आपके नोट्स में लिखा भी है, क्या लिखा है? अगर मान लीजिए हम 1/√a का पूछे तुमसे कि भाई बस के रेशनलाइजेशन फैक्टर बताओ, तुम बोलोगे सर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, और 1 रेशनल नंबर होता है, राइट? तो ये नंबर इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर और ये नंबर इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। देखो लिखा है, बोलो। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मतलब कुछ विशेषताएं होती है इस कॉन्सेप्ट का, है ना? देखो ध्यान से क्या लिखा है। पहला है कि ए और बी, ए एंड बी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स मान लेते हैं। क्या है? और इंटीजर जानते हो निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, राइट? एंड एक्स और वाई हम मान लेते हैं कि भाई वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है। कोई दिक्कत? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप एक इंटीजर को एक नंबर बी से जोड़ रहे हैं, उसका रूट से जोड़ रहे हैं, राइट? और एंड a - √b जो है आपका, ये भी है ना? ये RF यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब तुम देखा, दिमाग लगाओ, ये नंबर जो है, इस नंबर का RF क्या हो गया? a - √b। मतलब कोई भी नंबर है उसमें प्लस की जगह माइनस लगा देंगे तो रेशनलाइजेशन फैक्टर बन जाता है, माइनस की जगह प्लस लगा देंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर बन गया। यानी इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ये और इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? अगर हम तुमसे बोले कि 3 + √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? आंसर बोलो। 3 - आसान है, समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत? लिखा है आपके कॉपी में? बोलो भाई। क्यों? देखो कैसे, आखिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b होगा, और ये आएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इसको भी करोगे तो देखो कितना आंसर आएगा, 3 × 3 = 9 - 5 4, रेशनल नंबर आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चल देखिए अगला प्रॉपर्टी। अगर आपके पास a + b√x, ठीक है, और a - b√x रहे, तो ये दोनों भी एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता। क्यों? देखो ये भी हो जाएगा a² - b² x हो जाएगा, और ये भी आएगा एक रेशनल नंबर। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? तीसरा देखिए कॉन्सेप्ट, कहता है कि अगर √x + √y है, राइट, है ना, और √x - √, ये भी RF होगा एक दूसरे का, है ना? क्यों? क्योंकि देखो a - b + b है, ये हो जाएगा x - y, और ये एक रेशनल नंबर आएगा, राइट? क्योंकि रूट तक खत्म ना हो गया। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? देखो नीचे में लिखा है क्या कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करने के लिए रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो कि समस्या हो गया, ये 1/3 + √5 है ना, ये तो ये नंबर है। अब इसका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 3 - √5 से ऊपर और 3 - √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर सेकंड में आ जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर कितना हो जाएगा? 3 - √, और नीचे क्या होगा? a + b, a - b, 3 × 3 = 9 + -5 कितना? 3 - √5, नीचे हो जाएगा 4। रेशनल आ गया। समझ में आया? इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गर्मी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया होगा आप लोग को? कोई तकलीफ? चल अगला देख लीजिए। देखिए ध्यान से, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द फॉर्म, देखो इस फॉर्म का आपके पास अब नंबर आएगा a + -√b रहेगा। इस फॉर्मेट का अगर नंबर दिखे तो इसका आंसर हमेशा देखो a - √b
प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, और माइनस है तो प्लस करेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, राइट। और उससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये VBI कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। एग्जाम्पल अभी हम जस्ट दिखाए, मान लो 1/2 माइनस √5 हो, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √5 से ऊपर और 2 + √5 से, देख रहे हो माइनस था तो प्लस हो गया, अब ऊपर हो जाएगा 2 + √5, और नीचे अभी कॉन्सेप्ट बताया a - √b, a + √b, ये हो जाएगा 4 - 5, आंसर हो जाएगा 2 + √5 / -1, और माइनस नीचे रहता नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट माइनस का 2 + √5 और बट्टा 1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आ गया। देखो वहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है, 1/3 + √5 है ना, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 - √5, है ना। अगर 3 - √5 का रेशनलाइजेशन फैक्टर 3 + √5 होगा, कोई दिक्कत, मतलब मीन्स लिखा है साइन चेंज करके, देखो साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई तकलीफ। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब कुछ जो है नंबर्स होता है, उस नंबर का इक्विवेलेंट वैल्यू, देखिए एग्जैक्ट नहीं तो इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा इरेशनल नंबर होता है, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 का तो जानते ही हो, √10, राइट। इसका तो 3 होता है, देखो √2 का वैल्यू होता है 1.41, √3 का वैल्यू होता है 1.73, मतलब और भी होता है, इरेशनल नंबर ना है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना। इसका होगा 2.2361, √6 का वैल्यू भी दिया है आपको 2.4495, राइट। √7 का ही वैल्यू दिया है 2.6458, √8 का वैल्यू कितना है 2.8284, और √10 का वैल्यू कितना है 3.1623, और भी होता है, राइट। लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये लगभग इसके इक्विवेलेंट लेंगे, ये बराबर नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग उसके बराबर, लेकिन बराबर नहीं, कोई दिक्कत, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है, कोई दिक्कत, ये तो बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आसान है, इसको आप याद कर लीजिएगा। √2 पूछे 1.414, √3 पूछे 1.732, याद रखिए। √8 पूछे 2.8284, राइट। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का दिखाई दे, जैसे मान लीजिए 5 + √6 और नीचे दिखाई दे 5 - √6, ठीक ना। तो सिर्फ देखो क्या लिखा है, तो सिर्फ देखो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर से, जो कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाए। देखो कैसे आएगा आंसर, ऊपर तो जानते हो ये 2 बार लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 5 + √6 का तुम होल स्क्वायर, और नीचे होगा a - b और a + b हो जाएगा 25 - 6, राइट। इसको खोल देते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का a² 25 + 2ab 2 × 5 × √6 + b² यानी 6, को देख क्योंकि b² √6 का होल स्क्वायर 6 होगा, ये हो जाएगा 25 में से 6 गया 19, 25 और 6 31 + 5 + 5 हो जा 10, √6/19 इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत, देख रहे हो, समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है, कर रही है सर, समझ में आ गया। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसी के रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कहता है इक्वेटिंग एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी एज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। क्या करेंगे, अब हमारे पास कभी ऐसा रहेगा, 2 चीज़ें बराबर दे देगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसका वैल्यू हमको पता नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ के चीज़ों को रेशनलाइजेशन करेंगे, और कोएफिशिएंट्स यानी जो नंबर दिखाई देगा उसके गुणा में जो होगा वही उसका वैल्यू होगा। जब अगर दोनों टर्म बराबर रहे तो कोएफिशिएंट्स क्या होता है, गुणक, किसी भी नंबर का, ये वेरिएबल का गुणक जो होगा वो गुणक यानी उसके गुणा में जो होगा उसको उधर देखेंगे, उसा ही नंबर दिखेगा तो उसका गुना इसका गुना का जो नंबर होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स को इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। सॉरी, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट,
ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे। कैसे? मान लीजिए कि तुम आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए को पता करना है और बी को पता करना है। कब पता करना है कि इफ कंडीशन दिया है क्या कि √5 प्लस √3 जो है अपॉन √5 माइनस √3 जो है ये बराबर है a प्लस बी √15 के, राइट। देखो दो चीज़ आपस में बराबर है, तो हम ये इधर पता है जब दो चीज़ बराबर होता है तो हम LHS से चलते हैं। क्या चलते हैं? ये नंबर दिख रहा है √5 प्लस का √3, ये नंबर दिख रहा है √5 माइनस का √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √5 प्लस का √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। कर दिया। अब ऊपर नंबर दो चीज़ एक ही जैसा दिख रहा है तो इसको लिख देंगे 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो ये है वही ये है, ये सेम नंबर है, सेम नंबर तो होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा 5 माइनस 3, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो, 5 5 या 25 प्लस 2ab है ना, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर यानी 3 इतना, और नीचे हो जाएगा 5 में 3 गया 2, 25 प्लस 3 28 प्लस 5 2 जा 10√3/2। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब इसको देखो तोड़ दो, तोड़ देंगे, क्यों तोड़ेंगे? देखो इसको लिख सकते हैं भाई तुम 28 डिवाइडेड बाई 2 हो प्लस इस 2 से डिवाइड कर दिए दोनों टर्म को, ये 10/2 √3 हो, ये एडजस्टमेंट करके कितना आया? ये आएगा 14, कितना आया? 14 प्लस 5 √3 आ गया। और ये तो आया RHS और LHS आया, और RHS किसके बराबर है? a प्लस बी √15 की, राइट। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या भाई? क्या क्वेश्चन है? हाँ गड़बड़ तो √5 है, सॉरी कितना है? √5 नहीं है यार, तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा? 5 ही होगा ना, तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा? 8 प्लस, गड़बड़ हम कर ही दिए हैं, राइट। देखिएगा वापस से ध्यान से, क्वेश्चन में है √5, हो जाएगा 5 प्लस 2√15 और प्लस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया 2, ठीक है, कोई दिक्कत? अब डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा कितना? 5 प्लस 3 8/2, तो यानी 4 प्लस 2 से कट जाएगा तो √15 होगा, 4 प्लस √15 आ गया। और ये LHS आया, क्या आएगा? और RHS कितना है हमारे पास? a प्लस बी √15। कोई दिक्कत? a और b पता करना था। देखो इधर प्लस के पहले 4 दिख रहा है, इधर प्लस के पहले a दिख रहा है, तो a के वैल्यू कितना होगा? 4 आंसर। कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिए, इधर √15 दिख रहा है, इधर भी √15 दिख रहा है, इधर √15 की मल्टीप्लाई में b है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो b का वैल्यू कितना होगा? 1 आंसर। समझ में आ गया? यही इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से आपके पास आंसर है। देख रहे हो ना क्या लिखा है आपके पास? इक्वेटिंग रेशनल टू रेशनल पार्ट एंड इरेशनल टू इरेशनल पार्ट। देखो रेशनल पार्ट को रेशनल के पार्ट के साथ इक्विवेलेंट करेंगे और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभी देखो लिखा है x बराबर 1/2 माइनस √3 भी दिया रहे, है ना, 2 माइनस √3 भी दिया रहे, और पूछे वैल्यू किसका? x³ माइनस 2x² माइनस का 7x प्लस 5, तब भी x का ही वैल्यू रेशनलाइजिंग फैक्टर से निकालेंगे और तब आंसर पुट कर देंगे। जैसे देखो x है और पूछ रहा है तुमको वैल्यू की बताइए, x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस 5, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम x का वैल्यू कितना है? 1/2 माइनस √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट और इसको भी करेंगे 2 प्लस रूट, ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस रूट, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 3 1, यह आ जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1, यानी ये किसका वैल्यू आएगा? x का वैल्यू आएगा। अब x यहाँ डाल दीजिए, x मतलब 2 प्लस √3 का होल क्यूब डाल दीजिए, डाल दिए, माइनस 2 x² का वैल्यू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस का 7 x का वैल्यू 2 प्लस √3 प्लस 5, इस क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्या थ्योरी है इंपॉर्टेंट में, उसको देख लेते हैं भाई, पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्लस आपके पास 2√6 है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? देखो लिखा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 प्लस 2√6, √5 प्लस 2√6, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में अंदर में रूट 6 है और पूरा रूट है ना, इसको बहुत आराम से देखना है। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अंतिम है, राइट। कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ब्रेन लगाएंगे। आपके देखो नोट्स में क्या लिखा है, यूज़ ब्रेन। कैसे अब भाई ब्रेन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे 5 को, है ना। यहाँ दिख रहा है प्लस, हमको एक फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर। जानते हो क्या होता है, a² प्लस का 2ab और प्लस का, कोई दिक्कत। देखने से तुमको नहीं लग रहा है कि ये 2ab टाइप का है? वाओ, तो इसका मतलब a² b² चाहिए हमको, नहीं चाहिए? तुम देखो दिमाग लगाओ, आखिर अगर हमारे पास देखो रूट 6 है तो रूट 6 को 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं, √3 प्लस √2। बोलो लिख सकते हैं? नहीं, √3 इंटू √2, राइट। इसको ऐसे लिख दो तो नहीं हो जाएगा रूट 6 भाई। कैसे, क्योंकि √a इंटू √b जो होता है इसका वैल्यू √a इंटू b होता है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो इधर हो जाएगा 3 इंटू 2 √6 हो गया। ब्रेन लगाएंगे, अब लगाते हैं ब्रेन। सर हमको यहाँ दिख रहा है 2 + 3 5 होता है और √2 + 3 5 होता है और √2 इंटू √3 जो है वो √6 होता है। मतलब मेरे दिमाग में क्लिक कर गया सर। क्या किया देखिए, अंडर रूट, ठीक है, 5 को हम लिख देते हैं √2 का होल स्क्वायर, फिर √3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 ये तो पहले से है। इसको देखो कैसे, √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2, √3 का होल स्क्वायर कितना 2 + 3 और ये +3, आज ही आ गया कितना, आ गया। अब फिर ब्रेन लगाएंगे, अंडर रूट, ठीक है। अरेंज करके लिख लो। कैसे अरेंज करेंगे, देखो ध्यान से, आपके नोट्स में भी दुकान लिखा है, सेम डिटो किया गया है ना। अब देखिए इसको अरेंज कर लीजिए, √3 प्लस √5 √2 का होल स्क्वायर। कैसे, √3 का होल स्क्वायर कितना 3, √3 का होल स्क्वायर 3 ना, और √2 का होल स्क्वायर कितना, ये है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ये, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा a² प्लस 2ab, 2 a की जगह कितना है √3 और b की जगह कितना है, और प्लस b² यानी 2, ये कितना हो गया 3 + 2 + 2√6, ये आ गया √5 प्लस, आ गया ना वही। इसका मतलब हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब आप कह सकते हैं सर यही तो था, इसको ही तो ये लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर पूरे के बदले ही आ गया, नहीं आ गया। और जानते हो कि a² से रूट, आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2। देखिए आपके पास आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में भी कंपेयरिंग आ सकता है, कभी कभी ये बोलेगा, लिखो ऐसे, √a और प्लस √b है इसके बराबर, तो √a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू बताइए 2, हो गया, आसान है, राइट। ऑब्जेक्टिव में हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा तो हिट एंड ट्रायल लगा के ही बना सकते हैं। हिट एंड ट्रायल आप जानते हैं क्या है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल होता है आप ऑप्शंस पुटिंग करके ऑप्शंस को देख के आंसर बता सकते हैं, राइट। अगला है रिमेंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन को याद रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन को याद रखिएगा कि कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास 25 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, राइट। ये जो नंबर आया 5 × 5 ये प्राइम नंबर है, यही 25, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास में आपका डिस्कशन होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच। आप जो है इसी तरीक़ा से आप रेशनलाइजेशन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा रेशनलाइजेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग अच्छे से देखिए, खूब ढेर सारा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें, इंटेलिजेंट बन सके। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैथ्स का क्रांति लाएंगे, बोलो मैथ्स का क्रांति लाएंगे। थैंक यू सो मच।